13 अगस्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की रात हम तमाम लोग परेड ग्राउंड में जमा होंगे, इमरान खान का खिताब सुनेंगे जहाँ पे वो लाए अमल देंगे मुल्क में आम इंतखाबात का और एक ऐसी हुकूमत के क़याम का जो अवाम ने चुनी हो। जब तक हुकूमत अवाम नहीं चुनते वो मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता। लिहाजा इस हकीकी आज़ादी की जंग का आखिरी मरहला शुरू हो चुका है और उसके लिए आप परेड ग्राउंड तशरीफ़ लाएँ। 13 अगस्त की रात को इमरान खान का खिताब सुने और इस आखिरी मरहले में वामे सुखने वर्मे इमरान खान का साथ दें, क्योंकि अब वक्त है या इंतखाब या इनकलाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी का सबसे बड़ा तारीख़ी जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगा। पहले भी आप लोगों ने तारीख़ी जलसे किए हैं, लेकिन जो ये होगा ये सबसे बड़ा होगा इंशाअल्लाह। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ आ जाएगी कि खान साहब और PTI का जो मौक़िफ़ है और जो ये एक क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर जिसका दायरा सिर्फ कुछ 3-4 मील है, इंशाल्लाह उनको हम हटा के ही रहेंगे। तो जैसे आपने पूरे पाकिस्तान को फ़तेह किया हुआ है, पंजाब को, KP को, GB को, AJ को, इंशाल्लाह आपने दिखाना है कि इस्लामाबाद भी पूरे तरीके से इमरान खान और PTI और आज़ादी और पाकिस्तानियों का है, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत का नहीं है। शुक्रिया। सर ये भी बता दें, जिस तरह खान साहब ने ऐलान किया कि मैंने इलेक्शन लड़ने 9 हल्कों से, अब भी वो कंफर्म करें कितना हल्कों से लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। खान साहब इंशाल्लाह जितने कानून इजाज़त देता है हल्कों में लड़ने से, खान साहब उतने हैं। मेरा ख़्याल है 5 है, जितने हल्कों से होगा खान साहब ही लड़ेंगे, क्योंकि जगह जगह गूंजेगा इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, और आपको नज़र आ जाएगा कि सिर्फ़ इमरान खान का नाम हो और इंशाल्लाह वो सीट कैसे निकलती है और किस लीड से निकलती है। तो आप देखेंगे कि जो ये फ़ैसला हुआ है ये इसलिए हुआ है कि सब जगह से एक ही नाम आए, एक ही आवाज़ आए, वो है इमरान खान। सर पंजाब में भी PTI की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और GB में। मुझे ये बता दें कब तक PTI कायदीन इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहा है और इस हुकूमत को ख़त्म करने का डेडलाइन। देखें, ये याद रखें कि चाहे जिसकी भी हुकूमत हो कागज़ पे, इस वक्त भी इस्लामाबाद में PTI की हुकूमत है। हर इंसान इस्लामाबाद में PTI का है। एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से PTI की है, जो पुलिस है वो अंदर से PTI की है। तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, इस्लामाबाद अंदर से PTI का है, लेकिन इंशाल्लाह इसको कागज़ी तौर पे और ख़ान साहब को जब वज़ीर आज़म बनाएंगे और उससे पहले इस्लामाबाद का रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ, इमरान खान का रुख होगा इस्लामाबाद की तरफ। आप देखेंगे इस मार्च के बाद ख़ान साहब जो 13 अगस्त का मार्च है उसमें ख़ान साहब इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का राय अमल आपको देंगे। तो तैयार रहना, फाइनल काउंटडाउन हैज़ बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, सारों को दिली एक अपील है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और सबसे ज़्यादा अहम हमारे अज़ीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपने जोक तर जोक निकलना है। आपने हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डालना है। आपने निकल के इस पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। ये हमारा 75th एनिवर्सरी है यौम आज़ादी की। आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि जो अज़म हमारे बुज़ुर्गों का था पाकिस्तान बनाने में, उसी अज़म के साथ आपने निकल के आना है और आपने दुनिया को दिखाना है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको हमने हर हालत में नाकाम बनाना है और दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी मुबारक आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये समझते हैं कि ये ऐसे ओछे हथकंडों से शायद तहरीक इंसाफ की तहरीक को रोक लेंगे। पहले 20 हलकों में इलेक्शन करवा के देख लिया, क्या सबक सीखा। अब उसके बाद 11 हलकों में दोबारा किया, जिसमें से 9 के ऊपर इलेक्शन होना था, फिर 4 किया। सो आहिस्ता ये समझते कि शायद ये तहरीक इंसाफ की जो हमारी सफ़े हैं उसमें दरारें डालेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का ये जो फ़ैसला है कि अब तुम जितने बाई इलेक्शन कराओगे, हर बाई इलेक्शन में खान लड़ेगा। ये जंग अब इस वक्त पाकिस्तान में एक माफिया के खिलाफ सिर्फ एक खान ही लड़ रहा है।
हर हल्का जहाँ जहाँ से तुम इलेक्शन कराओगे, वहाँ से आज के बाद जब तक जनरल इलेक्शन नहीं कराते, वहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूँ, 13 अगस्त की रात को परेड लेन में, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जो खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, उसके बाद तुम लोगों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सो 13 अगस्त को हम हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, तुम लोगों को पता चल जाएगा। अब ये ज़िमनी इलेक्शन से तुम्हें कम अभी किसी किस्म की कोई बचत नहीं होगी। अब जनरल इलेक्शन हमारा ख्वाब था, वो इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और 13 अगस्त की रात को हम तुम्हें बताएंगे कि वो हकीकी ख्वाब अब कैसे मुकम्मल होगा। सर, पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कश्मीर में भी, गिलगित में भी, और ये जो इस्लामाबाद की हुकूमत है कब ख़त्म होगा? देखिए, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। लोगों ने तो ये भी मशवरा दिया खान साहब को कि खान साहब आप इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दें, KPK वाली साइड से भी बंद कर दें, आज़ाद कश्मीर से भी बंद करें, GB साइड से भी बंद करें और पंजाब से। और इस 27 किलोमीटर के वज़ीर-ए-आज़म को कहें कि सुबह सुबह उठ के चिड़ियाघर का चक्कर लगाया करें। लेकिन खान ने कहा नहीं, मैं अवाम की ताकत से आया था, मैंने अवाम की ताकत से ज़िमनी इलेक्शन जीते, मैं अवाम की ताकत से इनको मजबूर करूँगा कि ये जनरल इलेक्शन करवाएं। इसके बाद इसके पास और कोई रास्ता बचा नहीं। सो करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन खान का ज़र्फ़, खान की इज़्ज़त और अना और इनसे बहुत ऊपर उसका वक़ार इनसे बहुत बुलंद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज बनी गाला से मैं PTI के कारकुनान और सच्चे पाकिस्तानियों को जो पैगाम देना चाहता हूँ, 13 तारीख को खान का जलसा फिर से हो रहा है पिंडी में, इस्लामाबाद में। एक दफ़ा फिर हम एक तारीख को शुरू कर रहे हैं, जल्द खान कॉल देगा लॉन्ग मार्च की। और ये जो PDM वाले जो गीदड़ भपकी देते हैं और उधर से भाग जाते हैं, अभी एक एक करके एक एक बंदा इनके ख़ानदान के फ़र्द का बाहर जाएगा। कुछ बाहर जाएंगे, कुछ अंदर आएंगे, गेम मचेगी। तो गेम तो मचने वाली है इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब इलेक्शंस को कोई नहीं रोक सकता, जो मर्ज़ी हो जाए इंशाल्लाह इलेक्शन अब होके रहेगा। और इंशाल्लाह ये IK टुडे से ये पैगाम आप तक पहुँचाना है कि आपने 13 को भी आना है और उसके बाद जब खान ने इस्लामाबाद बनाना है तब भी आना है। और हमने इनको पिंडी इस्लामाबाद की जो ये कहते हैं ना ज़मीन गर्म कर देंगे, इनको बताएंगे कि पब्लिक क्या होती है, इनको बताएंगे अवाम का शऊर क्या होता है, इनको बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है। इंशाल्लाह ये मिलेंगे 13 को इस्लामाबाद रावलपिंडी में जलसे पे इंशाल्लाह। थैंक यू। सर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान री इलेक्शन कर रहा है, PDM कह रहा है कोई हल्का जीत नहीं सकता, क्या कहना चाहते हैं? PDM पहले भी यही कहता था कोई हल्का नहीं जीत सकता। PDM को कहो बेचारा अपना, पहले पंजाब के जो हल्के थे, जो तुम समझते थे कि तुम्हारे को बड़ा 11 लोग आज़ाद जीते हुए थे, बड़े को हीमैन थे, उनको तो तुम जिता नहीं सके। आज वो चीखे मारते हैं, कहते हैं हम PDM का या नवाज शरीफ का टिकट ना होता तो शायद जीत जाते। तो पहले तुम अपने पिछले रिकॉर्ड को देखो, तुमसे पंजाब छिन गया और तुमसे अब मरकज़ इंशाल्लाह ताला जब नया इलेक्शन होगा तो तुमसे सारी हुकूमत छिन जाएगी। और जरदारी साहब आपसे सिंध छिन रहे हैं, आप उसकी फ़िक्र करें। ये जो एक जरदारी सब पे भारी कर रहे हैं ना, एक जरदारी अवाम की फलाह पे भारी है, अवाम की बेहतरी पे भारी है। जो अवाम की बेहतरी नहीं आ रही ना, ये उसकी वजह और उसकी सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। थैंक यू।